कार्यक्रम में। और महाराष्ट्र औरंगाबाद से कवियत्री दोलन राय जी हम लोग के बीच में हैं, मैडम को भी हम लोग सुनेंगे। और गुजरात के आखिरी छोर कच्छ भुज का रण जहां शुरू हो जाता, वहां से एक युवा कवियत्री माया अहिर हम लोग के साथ हैं, माया जी को भी हम लोग सुनेंगे। और ओज के प्रख्यात हस्ताक्षर आदरणीय सौरभ सूर्य जी होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। उनके यहाँ बारिश हो रही हल्की सी, नेटवर्क की समस्या थोड़ी। और शैलेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं, मालिनी पाठक जी सतत हमारे साथ जुड़ी हुई, आदरणीय राजीव सक्सेना जी बड़ौदा से हमारे मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी मिश्रा जी हैं, अरविंद कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे अनगिनत नाम जिनका नाम जल्दी जल्दी फ्लैश हो रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसे तमाम लोग आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल अद्भुत गीत आपने प्रस्तुत किया। और समय पर, जैसा कहते हैं कि मौके पर चौका मारना, समय वही है। और कोरोना एक बार फिर से संक्रामक हुआ है, काफी लोग इससे जो है पॉजिटिव हो रहे हैं, तो हमको सावधानी रखने की आवश्यकता है। और डरने की उतनी बात नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी रखना है और अपना काम करना है। और नेताओं को भी इससे बिल्कुल सद्बुद्धि लेनी चाहिए, ऐसा कोई कार्य ना करें कि जिससे हमारी जनता परेशान हो और कोरोना का प्रभाव वहां तक बढ़े। और हमारे साथ जुड़ी हुई है नवोदित कवियत्री, गुजरात की लाडली कवियत्री माया अहिर। मैं जो है सबसे लास्ट में इसके लिए उनके पास आया कि मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मंच से निवेदन करूंगा, जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपने संगीता पाल जी को जितने मन से सुना है, आदरणीय दोलन राय जी को जितने मन से सुना है, सौरभ सूर्य जी को जितने मन से सुना है, उससे दोगुने मन से हमारे माया अहिर जी को आप लोग सुने, क्योंकि ये नवोदित कवियत्री है। आप सब जब अपना जो है कमेंट इसको देंगे, अपना प्यार इसको देंगे, निश्चित रूप से और लिखने के लिए और उत्साहित होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं माया का आह्वान करता हूँ, आए और अपने काव्य पाठ को प्रस्तुत करें। माया अहिर जी। जी 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 नमस्कार। पहले तो इस पटल पर विराजमान सभी प्रतिभाओं को मेरा प्रणाम। इतने बड़े कवियों के बीच में मुझे बोलने का अवसर जब मिला है, तब मैं आभारी हूँ महेश चंद्र मिश्र जी की कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का एक मौका दिया है। और दूसरी मैं फिर से आभारी हूँ मेरे माता पिता की कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज जो भी थोड़ा बहुत लिख पाती हूँ, बोल पाती हूँ, वो उन्हीं की देन है। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मेरे माता पिता की मैं बहुत ही बड़ी आभारी हूँ। और मेरा पूरा परिवार जो मुझे सपोर्ट करता है, तो उनकी भी बहुत बड़ी आभारी हूँ। और मुझे लगता है कि कवि वो बनते नहीं है, पैदा होते हैं, क्योंकि उनमें जन्मजात ही ऐसे गुण होते हैं कि वो बिना लिखे या बिना बोले रह ही नहीं पाते हैं। अगर हमारे पास कोई डिग्री है तो हम डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन कवि किसी डिग्री के साथ नहीं बना जाता है। कवि पैदा होते हैं, वो बनते नहीं हैं। और आज मैंने 3 कविताएं लिखी है। एक भारत देश के ऊपर लिखी है, दूसरी गुजराती में, मेरी मातृभाषा गुजराती है तो मैंने गुजराती में एक कविता लिखी है, और तीसरी कविता मैंने दोस्ती के बारे में लिखी है। दरअसल वो पब्लिक डिमांड थी, मेरे दोस्तों की यह ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे तो कई सारे विषयों पर लिखती रहती हूँ, तो मैं उनके बारे में भी कुछ लिखूं, इसलिए मैंने दोस्ती के बारे में कुछ लिखा है। तो सबसे पहले मैं भारत देश के बारे में जो लिखा है वो सुनाना चाहती हूँ। अभिनंदन। जिस मिट्टी में खुशबू वीरता की बातें शान की हो, जिस मिट्टी में खुशबू वीरता की बातें शान की हो, बस हर जन्म में धरती हिंदुस्तान की हो, बस हर जन्म में धरती हिंदुस्तान की हो। जहाँ की संस्कृति जग विख्यात हो, जहाँ की संस्कृति जग विख्यात हो, जहाँ गौ माता के प्रति चाहत हो, जहाँ गौ माता के प्रति चाहत हो, जिस मिट्टी में खुशबू वीरता की बातें शान की हो, बस हर जन्म में धरती हिंदुस्तान की हो, बस हर जन्म में धरती हिंदुस्तान की हो। जहां श्री राम के पराक्रमों की निशानी हो, जहां श्री राम के पराक्रमों की निशानी हो, जहां राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी हो, जहां राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी हो, जिस मिट्टी में खुशबू वीरता की बातें शान की हो, बस हर जन्म में धरती हिंदुस्तान की हो, बस हर जन्म में धरती हिंदुस्तान की हो। जहां गालिब की गजल और शायरों की शायरी हो, जहां गालिब की गजल और शायरों की शायरी हो, जहां हिमालय के सौंदर्य की निशानी, जहां हिमालय के सौंदर्य की मुसाफरी हो, जिस मिट्टी में खुशबू वीरता की बातें शान की हो, बस हर जन्म में धरती हिंदुस्तान की हो, बस हर जन्म में धरती हिंदुस्तान की हो।
जहां देश के लिए शहीदी को स्वीकार किया जाए, जहां देश के लिए शहीदी को स्वीकार किया जाए, जहां भगत सिंह जैसे वीर पुरुष अमर हो जाए, जहां भगत सिंह जैसे वीर पुरुष अमर हो जाए, जिस मिट्टी में खुशबू वीरता की बातें शान की हो, बस हर जन्म में धरती हिंदुस्तान की हो, बस हर जन्म में धरती हिंदुस्तान। तो ये मैंने हमारे भारत देश के बारे में लिखी थी। और अब मैं मेरी मातृभाषा गुजराती है, तो मैं गुजराती की भी एक कविता सुनाना चाहती हूँ। સ્પર્ધાની આ દોરમાં એક સપનું મેં પણ જોયું છે, સ્પર્ધાની આ દોરમાં એક સપનું મેં પણ જોયું છે, લાખોની ભીડ વચ્ચે પણ એકાંત અનુભવ્યું છે, લાખોની ભીડ વચ્ચે પણ એકાંત અનુભવ્યું છે, મનાવ્યું છે મનને ઘણી વખત એવું વિચારીને, મનાવ્યું છે મનને ઘણી વખત એવું વિચારીને, જિંદગી છે ચાલ્યા કરશે રેજે તું સંભાળીને, જિંદગી છે ચાલ્યા કરશે રેજે તું સંભાળીને, સ્પર્ધાની આ દોરમાં એક સપનું મેં પણ જોયું છે, લાખોની ભીડ વચ્ચે પણ એકાંત અનુભવ્યું છે। ક્યાં છે સહેલું આ દુનિયામાં વ્યક્તિને ઓળખવું, ક્યાં છે સહેલું આ દુનિયામાં વ્યક્તિને ઓળખવું, જ્યાં ચહેરો એક અને સ્વરૂપ અઢળક હોય, જ્યાં ચહેરો એક અને સ્વરૂપ અઢળક હોય, સ્પર્ધાની આ દોરમાં એક સપનું મેં પણ જોયું છે, લાખોની ભીડ વચ્ચે પણ એકાંત અનુભવ્યું છે। શબ્દોની પણ આ કેવી કયામત છે, શબ્દોની પણ આ કેવી કયામત છે, એક બાજુ કવિની કલમ તો બીજી બાજુ લેખકની કહાની છે, એક બાજુ કવિની કલમ તો બીજી બાજુ લેખકની કહાની છે, સ્પર્ધાની આ દોરમાં એક સપનું મેં પણ જોયું છે, લાખોની ભીડ વચ્ચે પણ એકાંત અનુભવ્યું છે। ये थी मेरी गुजराती कविता। अब मेरे दोस्तों की यह ख्वाहिश थी कि मैं दोस्ती के बारे में कुछ लिखूं, तो मैंने अपने दोस्तों के लिए कुछ स्वागत है। जी जी बिल्कुल। दोस्तों के साथ बिताए हर पल मुझे हसीन लगते हैं, दोस्तों के साथ बिताए हर पल मुझे हसीन लगते हैं, मसला चाहे जो भी हो ये गालियों के साथ भी बेहतरीन लगते हैं, मसला चाहे जो भी हो ये गालियों के साथ भी बेहतरीन लगते हैं, घड़ी को कोई झाकर कह दो कि वक्त को जाया न करे, घड़ी को कोई झाकर कह दो कि वक्त को जाया न करे, ये हसीन पलों के बीच आया न करे, दोस्तों के साथ बिताए हर पल मुझे हसीन लगते हैं, मसला चाहे जो भी हो ये गालियों के साथ भी बेहतरीन लगते हैं, बात चाहे जो भी हो बिना कहे सुकून नहीं मिलता, बात चाहे जो भी हो बिना कहे सुकून नहीं मिलता, ये दिल भी कहता है अब कह भी दे और कौन है जो तुझे समझता है, ये दिल भी कहता है अब कह भी दे और कौन है जो तुझे समझता है, दोस्तों के साथ बिताए हर पल मुझे हसीन लगते हैं, मसला चाहे जो भी हो ये गालियों के साथ भी बेहतरीन लगते हैं, हजार ख्वाहिशों से भरा ये दिल सिर्फ एक दोस्त के आगे झुकता है, हजार ख्वाहिशों से भरा ये दिल सिर्फ एक दोस्त के आगे झुकता है, और ये नादा दिल भी कहता है तेरा दोस्त बहुत खुश नसीब है जो तुझे झुकाता है, और ये नादा दिल भी कहता है तेरा दोस्त बहुत खुश नसीब है जो तुझे झुकाता है, दोस्तों के साथ बिताए हर पल मुझे हसीन लगते हैं, मसला चाहे जो भी हो ये गालियों के साथ भी बेहतरीन लगते हैं, मसला चाहे जो भी हो ये गालियों के साथ भी बेहतरीन लगते हैं। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति जो है आदरणीय माया अहिर जी, और निश्चित रूप से ऐसे लिखते रहिए और आपके भविष्य उज्जवल है, भारत का भविष्य उज्जवल है, गुजरात का भविष्य उज्जवल है। और कार्यक्रम